ठीक है, हम बात कर रहे हैं। आज आपको लेकर के चलते हैं 1914 में। कहाँ लेकर के चलते हैं? 1914 जब इतिहास में ना एक वर्ल्ड वार क्या हो रहा था? वर्ल्ड वार। तो इतिहास में ना प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध। अभी द्वितीय को हम लोग विराम देते हैं, प्रथम को पहले समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। वर्ल्ड वार में जो है हानि तो सबको होगा ना बाबू जी, ठीक है। कोई भी युद्ध होगा तो वहाँ हानि होना ही हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है हमारा हो रहा है कब? 1914 से लेकर के 1918। इसमें ना दो कण, एक मित्र राष्ट्र था और दूसरा धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र मतलब ये पिलर वाला काम था, यही इसका उपज हुआ, समझ में आया? मित्र धुरी मतलब जो पिलर था जिसके कारण से उपजा, ये सभी तो मित्र राष्ट्र मिल करके जो है इसके अगेंस्ट है। नाम ही क्या है? मित्र। तो मित्र है नाम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो फ्रेंड बनाएगा, वो फ्रेंड बनाएगा। बात समझ में आया? और ये पिलर वाला काम, तो पिलर कौन था? तो जर्मनी। ये यहाँ पे चलोगे तो ये जर्मनी, बात समझ में आया? तो याद रखना बाबू, इसमें चलोगे AJIT, ठीक है। ए से ऑस्ट्रेलिया, जे से जर्मनी, I से इटली, T से टर्की। बात समझ में आया? ये अजीत नाम याद रखना। अजीत क्या हो गया तुम्हारा? धुरी राष्ट्र। क्या हो गया? धुरी राष्ट्र। मतलब ये जर्मनी जब जाओगे तो जर्मनी में विशेष करके यहाँ पे ये सभी मिल करके एक गुट बन गया, एक गुट बन गया। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? इसके अगेंस्ट में बगल में चलोगे तो यहाँ फ्रांस मिलेगा, ठीक है। तो इसका मित्र राष्ट्र हो गया। ये फ्रांस, इधर इंग्लैंड, ये अमेरिका, इधर रूस, ये सभी मिल करके क्या बन गया बाबू? मित्र राष्ट्र। और परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध जो है सेराजोवा हत्याकांड है। बहुत डिटेल नहीं चलेंगे, अभी मेन मुद्दा पर हम लोग करके आएंगे। ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार युद्ध लेकर के ये तात्कालिक कारण था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लेकर के सेराजेवा हत्याकांड हुआ। कौन सा हत्याकांड हुआ? और ऑस्ट्रिया के राजकुमार का हत्या कर दिया था। यही चीज जो है याद रखना। तो वहाँ जो है उत्तराधिकार के लेकर के प्रथम विश्व युद्ध हो गया। क्लियर है बात समझ में आया? फाइनली 1918 में धुरी राष्ट्र की हार हो जाती है। किसकी? धुरी राष्ट्र की हार हो जाती है। बात समझ में आ गया? ये हार गया तो परिणाम स्वरूप इसमें जो मेन हीरो था बाबू वो कौन था? जर्मनी। कौन था हीरो? जर्मनी। जर्मनी जब हार गया तो इधर इसको लगा कि एक 1815 में एक वास्ताइल है, मतलब वर्साई का संधि, ठीक है। वर्साई एक महल भी है जहाँ पे राजा रहते हैं, ठीक है। बात समझ में? तो वर्साई का संधि होता है और उस संधि के तहत जो है जर्मनी पर जो है लाद दिया जाता है। कुछ चीज़ जो है तुम्हारे कारण युद्ध हुआ है और इतना हानि तानि हुआ है। और यहीं से बीजारोपण होता है किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में ही छुपा हुआ था दूसरा विश्व युद्ध होना। क्लियर है ना? बात समझ में आया? हम लेकर के आएंगे UNO, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं कि विश्व में शांति फैलाने के लिए क्या करेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। विश्व में शांति फैलाने के लिए क्या बनाएंगे? ऑर्गेनाइजेशन। तो 1918 में जैसे ही मेरा फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो यहाँ बनाया क्या चीज बाबू? तो राष्ट्र संघ। क्या नाम रखा इसका? राष्ट्र संघ। बनाया तो सही, लेकिन ये राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया, ये सफल नहीं हो पाया। क्लियर है बाबू? यहीं पे दूसरा बीजारोपण हुआ था कि हमारा दूसरा विश्व युद्ध होगा। क्लियर है बाबू? दिमाग में सेट हो गया? मतलब हाँ, 1918 में 1918 में जो ये संधि हुआ तो यहीं पे बीज है दूसरा विश्व युद्ध का। और 18 में ही क्या बन गया था हमारे यहाँ कि विश्व में शांति फैलाने के लिए एक विश्व लेवल पे हम लोग क्या बना रहे हैं? राष्ट्र संघ बना रहे हैं। क्लियर है? लेकिन ये राष्ट्र संघ में सब यदि मानेगा तब ना, नहीं समझे? सब मानेगा तब ना। यहाँ पे जर्मनी जो हारा था, जर्मनी जो हारा था, तो अब यहाँ थोड़ा सा रोल और समझ। ये देखो, ये है मेरा जर्मनी, सपोज, ठीक है। ये जर्मनी है,
जर्मनी का एक एरिया इधर चलोगे तो फ्रांस हो गया, इधर हो गया पोलैंड हो गया, इधर हो गया डेनमार्क हो गया, इधर हो गया ऑस्ट्रिया हो गया। ठीक है, वो दिक्कत जर्मनी को बोला कि देखो तुम हरा हुआ कंट्री, ठीक है ना, हरा हुआ कंट्री है, ये एरिया तुम हमको दे दो। ये एरिया कौन किसको चला गया? अमेरिका, फ्रांस को। ठीक है, ये एरिया किसको चला गया? ऑस्ट्रिया। ये एरिया किधर चला गया? और ये एरिया छोटा सा डेनमार्क को चला गया। मतलब कहीं ना कहीं यदि देखेगा तो खनिज के रूप में जर्मनी का बहुत एरिया चला गया, जनसंख्या का बहुत बड़ा एरिया चला गया, कोयला का क्षेत्र बहुत चला गया इसका, और उसके साथ ही इस पे जो है हरजाना भी लगा दिया गया। किस पे? जर्मनी में। मतलब कुल रूप से यदि एनसीईआरटी देखेगा तो खनिज का जो है 13%, जनसंख्या का जो है 12%, ऐसे हिस्सा जो है मतलब जर्मनी का चला गया। जर्मनी का कमान संभाल लेते हैं कौन जी? कौन? हिटलर। ठीक है ना। और क्या बोल रहा हूँ? हाँ, कोयला है, खनिज संपदा है, कोयला है, और मान लो कि खनिज संपदा से एरिया जो भरा था वो एरिया यदि तुम्हारा कोई ले लेगा तो तुम सहन कर पाएगा। तो जर्मनी जो है धीरे धीरे क्या करने लगा कि मतलब अब हम क्या करेंगे तो युद्ध करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आया? तो दूसरा विश्व युद्ध का जो है बिगुल जो है यही कारण, जर्मनी चला गया। और जर्मनी क्या किया? पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। जर्मनी किस पे आक्रमण कर दिया? पोलैंड पे। ये तात्कालिक कारण था किसका? द्वितीय विश्व युद्ध। क्लियर है बाबू? और 1939 से लेकर के इसके बारे में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार का एक लंबा सीरीज चला देंगे। ठीक है, अभी हम लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ मेरा कब बाबू? 1939 से लेकर के 1945 तक। हाँ, 45 तक। बात समझ में आया? ये पीरियड कौन सा है बाबू? सेकेंड वर्ल्ड वार का। सेकेंड वर्ल्ड वार का हानि सब कोई जानता है, सब कोई जानता है कि इसी का परिणाम है कि ये छोटा सा देश जापान पे अमेरिका क्या कर दिया था, नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया, बहुत क्षति हुआ है ना, इतना मृत्यु हुआ कि मत पूछो, जिसके बारे में पूछना हो सकता है कि संभवतः बेकार, मतलब ऐसा हो जाएगा कि विश्व में ये कल्पना नहीं करेगा कि हम क्या करें, वर्ल्ड वार करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन? रूजवेल्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। और अमेरिका कहाँ गिराया था? जापान को। बोला एक तो हानि हुआ है और कल के दिन जापान भी हमको छोड़ेगा, कल के दिन जापान भी हमको छोड़ेगा नहीं। ऐसा करते हैं कि विश्व लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक संघ बनाते हैं। और वो संघ का उद्देश्य क्या होगा? शांति। उद्देश्य क्या होगा? शांति। विश्व में हम लोग शांति कैसे लाएं? इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना होती है? कब बाबू? 24 अक्टूबर डेट के साथ 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यहाँ देखिए, यही मेरा जो है आपका हो गया। भूमिका अमेरिका। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? है ना, रूजवेल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है बाबू? 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना होती है ना? इसका उद्देश्य क्या था बाबू? यहाँ था क्या, देखो इस समय 51 सदस्य मिल करके 51 सदस्य, कितना? 51 सदस्य। अंतिम सदस्य कौन था? तो पोलैंड। अंतिम सदस्य कौन था? पोलैंड। और इसमें शुरुआत से ही भारत क्या था? शामिल था। यूएनओ में शुरुआत से ही भारत शामिल। दिमाग में सेट हो गया? टोटल 51 कंट्री मिल करके 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना करती है? यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन, यूएनओ। और इस यूएनओ को चलेगा तो प्रतीक के रूप में देखो, ये देखो यहाँ बाबू, इसमें देखो, ये प्रतीक है जैतून का पेड़। क्या है? जैतून का पेड़।
और जैतून का मतलब क्या होता है? शांति। और इस शांति के बीच में क्या है? तुम्हारा पूरा वर्ल्ड बना हुआ, पूरा वर्ल्ड बना हुआ। बात समझ में आया? तो इसका प्रतीक क्या है? दो जैतून पेड़ के बीच में क्या है? पूरा विश्व। और ये विश्व के उद्देश्य से हम लोग क्या लेकर के आए? शांति। और कितना आदमी मिल करके हम लोग स्थापना किए? 51 देश, 51 सदस्य मिल करके शुरुआत इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। दिमाग में सेट है बाबू? इसमें भारत शुरुआत से ही शामिल था। अंतिम सदस्य कौन था? 51 पोलैंड था। दिमाग में सेट हो गया। वर्तमान में इसमें सदस्य कितना है? 193। अभी वर्तमान में कितना है? 193। अंतिम सदस्य कौन बना है? तो दक्षिणी सूडान। इसका भी पूरा नाम लिख लेना बाबू। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति। 193 सदस्य बना है अभी वर्तमान में। अंतिम सदस्य कौन सा है? जो 51 देश मिल करके बना था, वो 51 देश आज कितना देश हो गया है? 193। अंतिम सदस्य कौन बना है? दक्षिणी सूडान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। सर क्या बोले अमेरिका का राष्ट्रपति? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यदि आपसे ऐसे भी प्रश्न दे देगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अमेरिका एंट्री नहीं मार रहा था। अमेरिका पर जो है हमला कर दिया था जापान, जिसके कारण अमेरिका जो है क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री मारा। ठीक है, बताएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हालांकि तुम लोग के लिए तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम लोग को कहानी के माध्यम से बता दें। ठीक है, तो जब आगे बढ़ते हैं तब हम लोग देखते हैं बाबू इसकी आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा नहीं, यूएनओ। ठीक है, मतलब उसमें कौन कौन सा भाषा हमारा है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा तो कार्यालय का भाषा मात्र 2 ही, आधिकारिक रूप से 6 भाषा को इसमें रखा है। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे कि तुम्हारा हिंदी इसमें शामिल नहीं, अब कौन कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। यदि आधिकारिक भाषा देखिएगा तो यहाँ अंग्रेजी और फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, ये कार्यालय में प्रयोग होगा। हाँ, कार्यालय में प्रयोग। जैसे आपका भारत का जो है, भारत में खास करके बिहार आते हैं तो यहाँ का राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू। उसी तरीके से इसका अपना भाषा क्या है? कार्यालय का भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। ये कहाँ का भाषा है बाबू? कार्यालय, ऑफिस का। लेकिन आधिकारिक रूप से यहाँ जो चुना गया है वो चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच तो है ही, चीनी। बात समझ में आया। दूसरा है रूसी, अरबी और स्पेनिश। स्पेनिश ये भाषा कहाँ है? यूएनओ के कार्यालय में। अब आप जा करके यदि लेक्चर देते हैं यूएनओ में तो हिंदी में दे सकते हैं। बात समझ में आया? सर जब यूएनओ से चीनी, रूसी, अरबी, हाँ, ये भाषा जब बोलते यूएनओ में मतलब अंग्रेजी और फ्रेंच में बोला बताया। जैसे कोई कागज हम निकाले, कोई कागज निकालेगा तो वो जो कागज बनेगा ना, वो कागज बनेगा अंग्रेजी और फ्रेंच में, ऑफिस में। लेकिन इसमें जो है मान्यता 6 भाषा को हम लोग दिए हैं कि आप मान लीजिए कि चीनी में भी बोल सकते हैं, चीनी में भी लिख सकते हैं। तो यदि आपसे पूछेगा कि कार्यालय का भाषा मात्र 2, आधिकारिक रूप से भाषा कितना? तो 6। तो आधिकारिक में 6 कौन कौन सा है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश।
नहीं समझे मेरा बात? नहीं समझी? नहीं समझी? छः को हम लोग मान्यता दे दिए कि ये मेरा ऑफिशियल भाषा है, ठीक है ना। लेकिन ऑफिस में हम लोग 2 ही प्रयोग करें। क्लियर है? दिमाग में सेट हुआ? क्या बोले? हाँ हाँ होगा। अरे हम क्या बोले, इसकी आधिकारिक भाषा 6 है, लेकिन ऑफिस का भाषा, जैसे मान लो यूएनओ का जो है चीफ है ना, मीटिंग किया तो वो जो है आपका लेटर जो जारी करेगा किस में करेगा? अंग्रेजी में करेगा, तो किस में करेगा? फ्रेंच में करेगा। सर लास्ट में स्पेनिश लिखे हैं। हाँ लास्ट में स्पेनिश लिखे हैं। आप ऐसे पूछते थे आवाज में डर, तब आदमी डर जाए। हाँ चले, अच्छा है, ठीक है, चले आगे बढ़े। यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया बाबू? बोलिए बाबू। पहला सुनिए, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ है ना, अंतर्राष्ट्रीय संघ की परिकल्पना कब उभरती है? द्वितीय विश्व युद्ध। और किसके प्रयास से होता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति। इन्हीं के प्रयास से 24 अक्टूबर 1945, डेट याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। दिमाग में से यूएनओ का स्थापना के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है विश्व में शांति कायम स्थापित करना। शांति कायम स्थापित करना इसलिए उद्देश्य था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया देख चुकी थी कि हमको कितना नष्ट हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है बाबू? अब इसके परिणाम स्वरूप 51 सदस्य मिल करके जो है इसका स्थापना करते हैं। भारत शुरुआत से ही इसका मेंबर था, लेकिन 51 सदस्य क्या है? तो पोलैंड है। वर्तमान समय में 193 सदस्य है इसमें, और अंतिम सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। कोई दिक्कत है बाबू? इसकी जब हम इसका हेडक्वार्टर देखते हैं तो कहाँ है? न्यूयॉर्क है। तो वही इसकी आधिकारिक भाषा के रूप में 6 है, कार्यालय भाषा के रूप में 2। क्लियर है? दिमाग में सेट हो गया पक्का? अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें ना 6 सदन होगा, ये मेन रूल। इसमें चलेगा तो 6 सदस्य होगा, ठीक है ना। और इसमें 6 सदन में अस्थाई सदस्य 5 है। अस्थाई सदस्य देश कौन कौन सा है अभी देखेंगे, और अस्थाई में कौन कौन आते हैं वो देखेंगे। जैसे आपका भारत है ना, इसका अस्थाई मेंबर नहीं है। बात समझ में आया ना? अस्थाई मेंबर में 5 देश, ठीक है, वो 5 देश देखेंगे। उसके बाद जो 6 सदन है, उस 6 सदन में देखेंगे कि और अस्थाई मेंबर कहाँ पे सम्मिलित होते हैं। सदन, हाँ सदन, 6 सदन, ठीक है। चलो, अरे जैसे लोकसभा राज्यसभा का अपना सदन होता है, ठीक है, उसी तरीके से इसका सदन होता है। और वो सदन का स्पेशल काम होता है कि इसमें हम लोग ये काम करेंगे। क्लियर है? इसमें 6 सदन है। पहला कौन सा है बाबू? महासभा। दूसरा क्या है? सुरक्षा परिषद। तीसरा क्या है? आर्थिक व सामाजिक परिषद। चौथा क्या है? सचिवालय। अभी भी देखते हो ना, सेक्रेटरिएट लिखा रहता है। उसके बाद प्रन्यास परिषद, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आर्थिक व सामाजिक परिषद की बात करेंगे। अभी एक करके सबका सपने मोहन का कथा निकलेगा। सुनो, अब यहाँ ये लिख लिए। चलो देखो बाबू, चले इसे महासभा, ये क्या है? महासभा। इसे विश्व का संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का संसद। जैसे संसद में आपका क्या होता है बाबू? लोकसभा, राज्यसभा, जैसे भारत में देखते हो आपका। और फाइनली रूप से क्या लगेगा? राष्ट्रपति का मोहर लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से यह विश्व का संसद हुआ। यहाँ पे हर साल सितंबर से लेकर के दिसंबर में, सितंबर से दिसंबर में, सितंबर टू दिसंबर क्या होता है? सभा आयोजित। इसी में जा करके जो है सब कोई अपना अपना क्या देंगे? विचार प्रकट करेंगे। इसी महासभा में जा करके
अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ये सभी पहुंचते हैं और हिंदी में भाषण देते हैं और आपको अच्छा लगता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विश्व का संसद। विश्व के संसद में यहाँ देखो, अभी भी संसद में तुम लोग पहुँचता है तो थप्पी बजाता है ना इसको। तो जितना भी है तो इसका मतलब इसमें कितना मेंबर है? 193। ये 193 मेंबर पहुँचेगा कब? सितंबर टू दिसंबर। बात समझ में आया? या तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसी को भेजेगा, नहीं तो खुद जो यहाँ का हेड है वो जाएगा। क्लियर है बाबू? दिमाग में सेट हो गया? इसको क्या कहते हैं? विश्व का संसद। इसका कार्य अवधि कब होता है? सितंबर से दिसंबर। बात समझ में आया? अभी से स्टार्ट हो गया सर। हाँ जी, अब बोला जाएगा, वहाँ पे कर दिया जाएगा। क्लियर है ना कार्यकाल जी? इसमें कितना मेंबर शामिल होगा? 193 जी। चलिए, इतना दिमाग में सेट हो गया ना? महासभा किसको बोलेंगे? विश्व का संसद। विश्व का संसद में सब कोई देश अपना अपना पहुंचेगा और अपना अपना विचार यहाँ प्रकट करेगा। मानना नहीं मानना वो अंतिम रूप से सचिवालय का काम होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? दिमाग में सेट हो गया? हम अपना डिमांड कर देंगे। इसको हम लोग बोले महासभा। अब आते हैं हम दूसरा बाबू, सुरक्षा परिषद। क्या चीज है बाबू? सुरक्षा परिषद। नाम से ही क्या है? सुरक्षा परिषद। इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन। दिमाग में सेट? बोलो बाबू। ये जो विश्व का पुलिसमैन है इसमें ना 15 सदस्य है, 15 मेंबर है। ठीक है, कितना? 15 सदस्य है। 15 सदस्य में इसको दो भाग में डिवाइडिंग किया है। एक 5 जो है वो क्या है? अस्थाई है। 5 क्या है? अस्थाई है। 10 क्या है? अस्थाई है। ये जो 5 अस्थाई है इसको कोई नहीं हटा सकता है। ये कौन कौन सा देश है? तो यहाँ लिख लो। पहले तो अपना यूएसए होगा ही, रूस होगा ही, चीन होगा ही। ये तीन में तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आ जाइए ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस 5 अस्थाई मेंबर हुआ। जैसे रूस, चीन, चलिए फिर से देखिए, तो यूएसए रहेगा ही, जहां भी देखो यूएसए रहेगा ही, रूस रहेगा, चीन रहेगा, ब्रिटेन, फ्रांस। ये पांचों क्या है बाबू? अस्थाई मेंबर है, मतलब परमानेंट है। इसी पांचों को क्या है बाबू? वीटो पावर। क्या है? वीटो पावर। अभी वो भी बताएंगे। ठीक है, इसी पांचों को क्या है? वीटो पावर। दिमाग में सेट हो गया? 10 और अस्थाई जो मेंबर है यह प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष मतलब मान लो, सपोज करो कि इस बार जैसे हम लोग, अच्छा एक चीज बताइए, राज्यसभा का कभी विघटन होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हर 2 साल में 1 तिहाई का चुनाव होता है जी, हर 2 साल में क्या होता है? 1 तिहाई हटते। सेम कंडीशन यहाँ। बात समझ में आया? 1 तिहाई जो है क्या होगा? हटते जाएगा और नया कंट्री जुड़ते जाएगा। तो हमेशा इसमें कितना मेंबर मिल जाएगा? 10 सदस्य। क्लियर है? जैसे अभी भारत इसका मेंबर बन गया। किसका? सुरक्षा परिषद। तो 2 साल के लिए है। भारत 2 साल के बाद जो है फिर क्या हो जाएगा? हट जाएगा, फिर दूसरा कंट्री ले लेगा। तो ये 193 कंट्री में से हर बार चुनते जाएगा। क्लियर है? तो इस बार 10 बन गया है तो फिर आगे बार कोई दूसरा 10 रहेगा, फिर आगे बार 10 रहेगा, ऐसे करके। क्लियर है? दिमाग में सेट हो गया? सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? विश्व का पुलिसमैन। जिसमें कितना मेंबर है? 15। जिसमें 5 क्या है? अस्थाई है, 10 क्या है? अस्थाई है। अस्थाई मेंबर कौन कौन सा है? ब्रिटेन और फ्रांस। कोई भी चीज लाना है तो यहाँ इन सभी को वीटो पावर दिया हुआ है। यदि मान लो कि वीटो पावर में क्या होता है कि 50-50। यदि मान लो 5 मेंबर है, कोई भी चीज हमको लाना है, सपोज करो कि पूरे विश्व लेवल पे हमको 21 जून को क्या लाना है? विश्व योग दिवस। ठीक है, मान लो। अब यहाँ पे ये 3 बोल दिया कि हम नहीं लाएंगे, 21 जून को नहीं मनाएंगे। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? नहीं आएगा। ठीक है,
3-2 का रेशियो। बात समझ में? कम से कम क्या होना चाहिए? 3 का अथॉरिटी होना चाहिए। क्लियर है? यदि मान लो कि 2 बोल रहा है नहीं, 3 बोल रहा है हाँ, तो इसका भी मेजोरिटी रहेगा, उस चीज को हम लोग मान लेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है बाबू? जैसे मान लो सपोज करो, अभी बहुत सारा देश अमेरिका बोल रहा है कि भारत को भी क्या किया जाए, अस्थायी मेंबर बनाया जाए। अब चीन कभी चाहेगा है ना कि भारत बने, तो पहला तो वीटो वही कर देगा खड़ा, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी मेजोरिटी में है हम कि अभी हमको अमेरिका भी साथ देगा, रूस भी साथ देगा। 2 हो गया कि ब्रिटेन फ्रांस में से किसी एक को पटा देंगे, है ना? बस समझ में आया? तो ब्रिटेन हो गया, तो 3 यदि वहां दे दिया एकदम डन, भारत अस्थायी मेंबर हो गया। वैसे भी अभी ब्रिटेन हमारा जो है पूरा कायल है ना, काहे तो वहाँ का प्रधानमंत्री कौन? भारतीय मूल के हैं, और आते हैं तो अपना छाप छोड़ करके जाते हैं, है ना। हम उसको जाके बोलेंगे अच्छा नहीं लगता है, हमको बना लो, है ना अस्थायी। 3 आ गया तो हमको चीन तुम वीटो करो ना, क्या दिक्कत है? समझा? तो हमारा कट्टर दुश्मन वही चीन। भारत घुसेगा सर, चीन को निकाल देगा। ये भी हो सकता है किसी कारण से ये अस्थायी सदस्य जो इसमें से किसी एक को भी हटाया जा सकता है, कोई भी ऐसा ये परमानेंट है, हाँ हटाएंगे। ये वहाँ पर ही संवैधानिक रूप से उसी समय बना है। ये 5 को हम लोग परमानेंट, छठा हम बना सकते हैं, 7वां बना सकते हैं, ठीक है। तो पूरे विश्व में तो अब सवाल उठता है, क्राइटेरिया देखा जाता है कि किस देश को हम परमानेंट बनाएं। तो अभी जो हमारा भारत है, दुनिया के नज़र में भले जो भी, ठीक है ना, लेकिन हमारे नज़र में जो भी हो भारत का छवि, लेकिन विश्व के नज़र में जो अभी भारत का छवि बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। बात समझ में आए? एक तो ये विकसित की कगार की ओर जा रहा है, जो कुछ तुम लोग करता है वो हम तुमसे 2 कदम आगे कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला एरिया हम ही। मार्केटिंग बनाने का काम कोई भी चाहेगा तो कहाँ चाहेगा? भारत में चाहेगा। चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, कोई भी होगा विश्व का, कुछ भी सामान बेचना है तो कहाँ चलो? भारत। तो हर कोई क्या चाहेगा कि मेरा मार्केट बने। बात समझ में आया? तो इसी उद्देश्य से चाह रहा है कि भारत को भी हम लोग क्या करें, अस्थायी सदस्य बनाएं। बात समझ में आया? अगर जैसे बात हो अस्थायी सही तरह से ऐसे मुस्कुराते रहता है, यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया। ऐसा मिले तो 5 हाँ, शुरू 5 अस्थायी। तो 5 अस्थायी में ये भी बराबर बार पूछता है कि पुलिसमैन किसको कहा जाता है, तो राइट एकदम मार दीजिए। और एकदम कितना सदस्य? 15। 5 क्या है? अस्थायी। अस्थायी में कौन कौन मेंबर है ना? इसी को क्या है? वीटो पावर। दिमाग में सेट हो गया? पक्का? चल, अब यहाँ पे आ जाते हैं बाबू, इसका नाम क्या है? इसको 2 में क्लियर है? हाँ सर, चलो इसको मिटाते हैं हम लोग। यूएनओ में क्या होता है? ये आर्थिक और सामाजिक परिषद है। क्या है? आर्थिक से रिलेटेड होगा और सामाजिक से रिलेटेड होगा। इसमें ना 54 कंट्री मिल करके एक परिषद बना है, और इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? हमारा आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट। फिर से बताइए। इसमें जो होगा, हम समाज से रिलेटेड और आर्थिक रिलेटेड जितना भी होगा उन सभी का उद्देश्य रखेंगे। और इसमें ना 193 मेंबर शामिल नहीं होगा। कितना होगा? 54 देश शामिल होगा। इस 54 देश को जो है एक ग्रुप बनाया। इस 54 में 18 सदस्य हर बार क्या होंगे? हटते जाएंगे। और इसका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का होगा। नहीं समझे? टोटल कितना मेंबर? 54। इसका कार्यकाल कितना दिन का? 3 साल का। 18 मेंबर 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर 18 मेंबर जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है 54 कंट्री मिल करके किसी भी देश का जो है कहीं का भी आर्थिक सामाजिक परिषद बनाएगा। और वहाँ का उद्देश्य क्या होगा? आर्थिक डेवलपमेंट और सामाजिक सोशल डेवलपमेंट। हाँ, 18 जुट जाएंगे। ठीक है। जैसे इसमें क्या है? अवस्थाई में 2 साल के लिए है 10 मेंबर। यहाँ क्या है? 18 मेंबर। ठीक है। हाँ, 3 साल। नहीं समझे बाबू? 193 कंट्री में 54 सदस्य मिलकर के इसका एक परिषद बना।
नाम से ही क्या है परिषद। इस परिषद में कितना देश 54 देश। 54 में 18 क्या हो जाएगा, हर 3 साल बाद जो है हटते जाएगा। और इसका काम क्या होगा, आर्थिक और सामाजिक विकास का। क्लियर है, बोलिए बाबू। चौथा है इसका सदन, इसको बोलते हैं सचिवालय। और सचिवालय का काम होता है दिन प्रतिदिन लेखा जोखा कारोबार देखना, है ना, रोज का दैनिक घटना देखो, आज कहाँ क्या हो रहा है। बात समझ में आया। जैसे मान लो कि श्रीलंका है, श्रीलंका में आज ऐसा क्या हो गया है, आर्थिक मंदी आ गया है, ये सभी खबर कहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ में आया। और इसका काम होगा दिन प्रतिदिन नजर इस सचिवालय में ही कौन बैठेंगे, महासचिव बैठेंगे। कौन बैठेंगे, महासचिव बैठेंगे। बात समझ में आया। अभी कौन है महासचिव बाबू, हाँ एंटोनियो गुटेरेस। क्या बोले बाबू, हाँ एंटोनियो गुटेरेस का काला काला जो दिखाई थे हम, हाँ जो भी काला काला होगा यही जाएगा, है ना। कौन है, देख लो फिर देख। हम लिख दे रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा था। गुटेरेस ये कहाँ का है बाबू, तो पुर्तगाल का वर्तमान, ठीक है जी, कोई दिक्कत है। अब यदि यहाँ से गलती से कभी पूछ देगा कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन बने थे, तो त्रिंगवेली। कौन बने थे, त्रिंगवेली। कहाँ के थे, तो नॉर्वे के। तो प्रथम और अभी वर्तमान याद रखिएगा। बात समझ में आया, हाँ बता रहे। प्रथम महासचिव त्रिंगवेली, कहाँ के, नॉर्वे। त्रिंगवेली कहाँ के थे, ये नॉर्वे। नमा कौन है बाबू, ये महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो है 9वें नंबर में। बात समझ में आया। और 8वें कौन बने थे, तो बान की मून, याद रखिएगा बान की मून। वो बहुत बड़ा राइटर है, उसका बहुत किताब सब आते हैं। बान की मून 8वें नंबर। और ये एंटोनियो गुटेरेस कितने नंबर पे है, 9वें नंबर। चलो चौथा हो गया, 5वां नंबर। 5वां आ जाएंगे परन्यास परिषद। हाँ इससे पहले हाँ उसके पहले तो बान की मून लिखा है, परन्यास परिषद। इसके बाद यही है। चलो 5वां कौन सा सदन है बाबू, 5वां कौन सा सदन, परन्यास परिषद। यहाँ क्या है कि देखो परन्यास, सुनो इधर ध्यान दो। परन्यास परिषद में क्या है कि जो नया देश बन रहा, वो यदि अपना प्रशासन नहीं संभाल पाते, तो उस स्थिति में ये संभालने का काम कौन करेगा, तो इसका एक परिषद काम करेगा। मान लो सपोज करो कि एक देश शुरुआत हमसे पाकिस्तान बन गया, तब पाकिस्तान बन गया तो बहुत दिन तक हम लोग क्या किए, उसका रुपया हम बनाए, छापे, ठीक है। उसका प्रशासनिक व्यवस्था में भी हमारा क्या रहा, भूमिका रहा। अब क्या है कि कोई देश नया बन रहा है, और नया बन रहा है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं संभाल पा रहा है,
तो ये किसको देगा कि मतलब यूएनओ को जाकर बोलेगा कि हम उस लायक में नहीं हैं कि हम अपना क्या कर रहे हैं, प्रशासन संभाल पा रहे हैं, आप हमारा संभाल दें। तो ये हमारा प्रन्यास परिषद बनाएगा, स्पेशल जो नया देश बन रहा है उसका प्रशासनिक व्यवस्था को संभालेगा। या वर्तमान समय में कोई विकट देश भी है, जैसे मान लो कि श्रीलंका का हालत पंक्चर है, ठीक है, तो श्रीलंका का जो है कमान किसके हाथ में चला जाएगा, यूएनओ के परिषद। कौन सा परिषद, प्रन्यास परिषद, कि वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था कौन संभालेगा, प्रन्यास परिषद। क्लियर है? अभी तुरंत G20 भी बताएंगे। क्लियर है बाबू, बोलो हाँ ना। ये हो गया 5वां। 6ठा नंबर होता है बाबू अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है बाबू, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यदि कोई देशों का बीच विवाद होता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाइए। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग है। कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग। और सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ चला गया, है ना। द हेग किस नदी के किनारे बताए हुए मेंबर बाबू 15 सदस्य। कितना है, 15 सदस्य। इस 15 में भी क्या है, 5 अस्थायी है और 10 क्या है, अस्थायी है। 10 क्या है, अस्थायी है। ठीक है, भारत से कोई प्रतिनिधित्व किए हैं न्यायालय में तो दलवीर सिंह, लिखिए भारत का प्रतिनिधित्व किए थे दलवीर सिंह। पंद्रह, 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। सेम कंडीशन वही वाला, एक क्या है क्या होगा, हटते जाएगा। हाँ 9 साल, जी जी। इसका कार्यकाल कितना, 9 साल। ये भारत के ऐसे व्यक्ति थे जो न्याय का यूएनओ। क्लियर हुआ बाबू, बोलिए बाबू। यूएनओ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा ना। सबसे बड़ा बात कि यूएनओ का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, विश्व लेवल पे शांति। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, दिमाग में सेट हो गया। अब एक बार रिकॉल कर देते हैं, 2 मिनट सुन लें। 2 मिनट कान खोल करके सुनते चलिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के विश्व युद्ध में ही बीजारोपण था। किसका, द्वितीय विश्व। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जो है विश्व में शांति का प्रयास हो जाता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्र संघ बनाया तो गया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सफल नहीं है। परिणाम स्वरूप दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय बहुत ज़्यादा हानि होने के कारण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के प्रयास से विश्व में शांति खो गया, है ना, कि विश्व में ऐसा कौन सा मंच तैयार करे जिससे क्या हो, शांति। तो फाइनली रूप से 51 देश मिल करके, है ना, वो क्या बनाए, तो यूएनओ बनाए। और इसका जो है उद्देश्य था कि विश्व लेवल पे अब दोबारा क्या हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, हर कोई जो है क्या हो, है ना, शांति से जिए और जीने की बात समझ में। कोई दिक्कत है बाबू। और उन्हीं के परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है यूएनओ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो लोगो है वो लोगो है 2 जैतून पेड़ के बीच में विश्व का मानचित्र। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। जैतून का प्रतीक होता है शांति का। क्लियर है बाबू, दिमाग में सेट हो गया। वर्तमान में जो है इसमें 193 मेंबर हैं। 193 में अंतिम मेंबर कौन है, कोई दिक्कत है बाबू, यहाँ तक समस्या नहीं है। इसमें जब चलते हैं तो आधिकारिक भाषा 6 है, जिसमें कार्यालय भाषा 2। ठीक है ना, आधिकारिक भाषा में कौन कौन सा है बाबू, है ना, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, है ना, अरबी, स्पेनिश, है ना, चीनी। बात समझ में आया। और कार्यालय का भाषा कितना है, 2। कौन कौन सा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। जब इस यूएनओ में देखते हैं तो 6 सदन मिलता है। 6 सदन में पहला सदन है महासभा, जिसे विश्व का हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं।
जिसे विश्व का हम लोग संसद कहते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर टू दिसंबर संसद चलता है और संसद में जाकर के आप लोग क्या करेंगे तो लेक्चर जाकर। दूसरा होता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिसमैन में कितना मेंबर है? 15। 5 क्या है? अस्थायी। 10 क्या है? अस्थायी। ये विश्व लेवल पे क्या करेगा? काम करेगा। कौन सा काम करेगा? सुरक्षा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि सुरक्षा का मामला आएगा तो यही काम करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? उसके बाद तीसरा क्या है इसका बाबू? आर्थिक व सामाजिक परिषद। परिषद में जब भी होता है तो 54 मेंबर मिल करके एक परिषद बनाया है और काम क्या है उसका? आर्थिक डेवलपमेंट और सामाजिक डेवलपमेंट। कोई दिक्कत है? इसका कार्यकाल कितना दिन का होगा? 3 साल का होगा। 3 साल में 18 मेंबर, 1/3 क्या होगा? हटते जाएंगे। कोई दिक्कत है? बोलिए बाबू। चौथा है दिन प्रतिदिन रोज काम क्या हो रहा है ये काम कौन देखेगा? सचिवालय देखेगा। और सचिवालय में कौन बैठेंगे? महासचिव बैठेंगे। वर्तमान महासचिव कौन है? कहाँ का है? पुर्तगाल का। पहला कहाँ के बने थे? नॉर्वे के। कौन थे? त्रिवेदी। क्लियर है बापू? आज अभिषेक नहीं आया है। परिषद मतलब वैसे लीजिए परिन्यास परिषद क्या है कि जो नया देश बन रहा है वो अपना कमान नहीं संभाल पा रहा है तो उसको जो है कौन करेगा? परिन्यास परिषद। क्लियर है? बात समझ में आया? 5वां क्या है बाबू? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हाँ। छठा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका कार्यकाल कितना दिन के लिए है? 9 वर्ष के लिए। इसमें कितना सदस्य है? 15। जिसमें 5 क्या है? अस्थायी। 10 क्या है? अस्थायी। क्लियर है बाबू? इसका कार्यकाल कितना दिन के लिए है? 9 साल का। भारत का व्यक्ति जो बना है न्यायाधीश वो कौन बना है? 2011 में। और इसमें है मेंस में ऐसे क्वेश्चन दे देगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूएनओ में भारत की भूमिका, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन समझा? क्या समझा? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूएनओ में भारत की भूमिका मेंस में दे देगा लिखने के लिए। तो भारत की भूमिका तो समझ रहा है। अभी जो है 5 अस्थायी में जो है सब कोई हमारा बात मान रहा है। ठीक है ना? मान रहा है। और इन फ्यूचर में हम उसका क्या बनने वाले हैं? अस्थायी सदस्य बनने वाले हैं। ठीक है? तब तो हम हिला करके रखते है ना? तब एक वो चीज आएगा। क्या चीज? सनातन। जब आदमी बड़ा हो जाता है ना तो कैसे भी बोलेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है? और शुरुआत में हम बोले देखो मास्टर IAS को पढ़ाता है, बोलने नहीं आता। कुछ दिन में जो है हम भी हाईलाइटेड हो जाएंगे तो हम भी कुछ बोलेंगे ना, है कि नहीं? तो ये चीज, तो ये दुनिया का रीत है बाबू। जब तुम ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा तो अभी जैसे हमारे ओझा सर, नाम नहीं लेना चाहिए, वो क्या करते हैं? गमछी पहन लेते हैं। यदि हम यहाँ गमछी पहन करके पढ़ाने आ जाएंगे कि अगर देखो IAS का मास्टर है ना, IAS का मास्टर है, गमछी पहन लिया। तो जब आप ब्रांड वैल्यू बन जाइएगा ना तो समझ लीजिए कि कुछ भी बोलिए, कैसे भी बोलिए, है ना, वो सबको अच्छा लगेगा। ठीक है? वो कभी कभी देख लेते हैं हम इंटरव्यू, बागेश्वर बाबा का जो है नकल उतार, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो। एगो रील चला है, नहीं चला है? हाँ, चश्मा लगाओ ना, चश्मा लगाओ ना, ऐसे वही यही चीज है। जब कुछ भी तुम बोलेगा तो उसमें नया चीज खोजने के लिए, है ना, आदमी बेकार करता है। उसके लिए तुमको क्या बनना होगा? है ना, ब्रांड। पॉपुलर नहीं, ब्रांड। ठीक है ना? क्लियर है बाबू? एगो जो आजकल रील देखता है, मतलब हमको तो लगता है कि रील इतना अच्छा चीज है कि मत। आज सवेरे सवेरे हम हंसे, आज सवेरे उठे हैं, मोबाइल चलाए हैं तो रील देख करके हंस दिए। तो इसका मतलब आज का शुरुआत हमारा क्या रहा है? हंसने से हुआ है। हंसे हैं कैसे? लड़की इधर ध्यान। आज शुरुआत हंसी कैसे आया है? तो एक रील खोले तो वहाँ देखते हैं कि एक ये जॉनी लीवर है, उसके पास एक आदमी गया। ठीक है ना? वो बोलता है कि तुम्हारा नाम जो है शंकर है? हाँ है। तुम्हारा 4 बच्चा है? हाँ है। तुम कल जो है 5 किलो राशन खरीदा था, चावल दाल ये सब खरीदा था? हाँ है। बाबा आपको अंतर्यामी मारा एकदम ज्योतिष उसको। कल तुमको हम बोले थे कुछ लाने के लिए, क्या लाने के लिए? नहीं, कल तुमको हम बोले थे क्या लाने के लिए? अरे वो जो है ना, कल तुमको बोले थे कुंडली लाने के लिए, तुम ले आया है राशन का।
वो राशन कार्ड पर करके बोल रहा है ना। तो इतना अंधविश्वास था कि इसके पैर पे गिर गया है। और सब चीज़ बता वही रहा है ना, इसका नाम शंकर है, घर में 5 आदमी है, ये करके हमारा हंसी रुका है। इतना अंधविश्वास है लोग सब आज के ज़माने में। यही चले बढ़े। यूएनओ से कोई सवाल, एक मेंस के लिए आपका प्रश्न आएगा तो आप उसको राइट आउट कर दीजिए, ठीक है। सर क्वेश्चन लिख दिया। हाँ, क्वेश्चन इन फ्यूचर में आप हमको 2 दिन 3 दिन बाद जो है लिख करके दे दीजिए। क्या सर? मेंस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूएनओ में भारत की भूमिका का क्लियर है? लिख देंगे बाबू? सर थोड़ा सा इसके लिए सोर्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। विशेष आपका आंसर रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत है? तो पीटी मेंस क्लियर? जैसे हाई कोर्ट था 66